गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड के लिए भी और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी। ओके, तो जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कौन सी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि चलो सपोज़ 100 ml हमने वाटर लिया है और हमने ऐसे दो वेसल लिए हैं, दो कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं कि जिसके अंदर 100 ml वाटर है। उसके एक के अंदर हम लोग 10 ग्राम शुगर ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, और दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग 30 ग्राम शुगर ऐड करते हैं। तो अगर दोनों को बोलना है तो हम लोग बोलेंगे कि शुगर सॉल्यूशन है, ये भी शुगर सॉल्यूशन है, ये भी शुगर सॉल्यूशन है। बट अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। वाटर सेम है 100 ml, बट उसके अंदर शुगर का जो अमाउंट है दोनों में डिफरेंट है। दैट मीन्स शुगर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में डिफरेंट है। तो हम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटी की मदद से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सी ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वो है मास परसेंट। मास परसेंट, उसको दूसरा ये भी बोला जाता है परसेंटेज। बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट भी उसको बोला जाता है। उसका सिंबल क्या है तो उसको डिफाइन किया जाता है परसेंटेज W बाय W से। उसको डिफाइन किया जाता है परसेंटेज W बाय W से। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू मास ऑफ component, mass of component divided by mass of solution into 100। ओके, परसेंटेज निकालना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जो यहाँ पे कंपोनेंट बोला है, ओके, कंपोनेंट क्या हो सकता है? तो कंपोनेंट सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। बराबर, सॉल्यूट भी हो सकता है कंपोनेंट एंड सॉल्वेंट भी हो सकता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इससे हमारे और दूसरे दो फॉर्मूला बन सकते हैं कि ये हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, सॉल्यूट का मास परसेंट फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मास कितने परसेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, या फिर सॉल्वेंट का फाइंड आउट करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। बराबर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सभी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बराबर, तो ये मास परसेंट का आपका फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ कंपोनेंट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड टर्म है वो है मोलारिटी। उसका सिंबल है कैपिटल M, मोलारिटी। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है मोलारिटी की, कि नंबर ऑफ मोल्स, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बराबर। ये जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम ऐसा बना सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स divided by 1 liter of solution. That means liter is a unit of volume. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बराबर, इन लीटर। ओके। चलो, तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसको आप ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मोल का फॉर्मूला एक होता है जो आप लोग जानते हो। चलो, मोल क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, मास ऑफ सब्सटेंस हम लोग पूरा ऐसा बोल सकते हैं, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर ये जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दूसरा? अगर हमें लिखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ, यहाँ पे बात करेंगे सब्सटेंस में सॉल्यूट की पर्टिकुलरली। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, बराबर, के मोलारिटी का। और भी इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्ड में स्टडी करेंगे हम लोग, बट अभी सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन याद रखो, इसके ऊपर से हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बराबर, और थोड़ा डिटेल में भी उसके अंदर जाएंगे हम लोग, बराबर। बट तब तक आप ये फॉर्मूला याद रखो, बराबर। चलो, नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है वो है मोलालिटी। उसका सिंबल है स्मॉल m। मैक्सिमम स्टूडेंट इसके अंदर गलती करते हैं, मोलारिटी में एंड मोलालिटी में। डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बट डेफिनेशन पहले दिखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, फिर देखते हैं कि चेंज क्या है। तो डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चेंज यहाँ पे है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, ये तो सेम रहेगा, बराबर, बट यहाँ पे क्या है,
इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है मोलारिटी में, बराबर। यहाँ पे क्या है, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। तो ये एक मेजर चेंज है। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स मास दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट का, वो भी सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, ये आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, मोलालिटी स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर पूरा लिखना है तो ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बट किसके अंदर चाहिए, किलोग्राम में, बराबर। सॉल्वेंट का मास किसके अंदर चाहिए, किलोग्राम में। सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, बट किसके अंदर चाहिए, किलोग्राम में, बराबर। तो ये आपको समझना है कि क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, और सॉल्वेंट का मास है। ये आपको बेसिकली समझना है मोलालिटी के अंदर, बराबर। और मोलालिटी एंड मोलारिटी, ये दोनों को टर्म को रिलेट करती एक टर्म है जो है डेंसिटी, बराबर। यहाँ पे हम लोग एक और टर्म देखने वाले हैं, ये फॉर्मूला आपको तैयार हो जाना चाहिए, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज अ मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। आपको डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, या तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, ओके। बट हमें तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के ही सॉल्यूशन बनता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे क्या हो जाएगा, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, बराबर। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और सिंपल उसका फॉर्मूला भी, ओके। नेक्स्ट हम लोग लास्ट टर्म है हमारी, वो देखने जा रहे हैं, जो है मोल फ्रैक्शन, बराबर, जो है मोल फ्रैक्शन, फोर्थ वन।
मोल फ्रैक्शन, बराबर। तो सबसे पहले उसके अंदर तो ये लिख सकते हैं कि इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। दैट मीन्स वो क्या होगा, दूसरे के रिलेटिव में आपको वो उसका आंसर बताएगा, बराबर। कि मोल फ्रैक्शन, इसके वर्ड के ऊपर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मोल आपको फाइंड आउट करना है, बराबर। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ A is solute and B is solvent, then इसका सिंबल X है, बराबर। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ A is solute and B is solvent, then मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे उसको एक्स ए, तो वो हो जाएगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सेम वे अगर हमें लिखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बराबर, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो हमने दो कंपोनेंट सिस्टम लिया है ए एंड बी। तो अगर हमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके मोल डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट है सिस्टम के अंदर उन सब के मोल। तो इसके ऊपर से एक जनरल फॉर्मूला बन सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सिस्टम। मतलब जो भी आपने सिस्टम लिया है, सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर टोटल मोल्स, अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल का सम लेंगे, टोटल लेंगे। तीन कंपोनेंट है तो तीन कंपोनेंट का सम लेंगे, बराबर। एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all components is equal to 1, बराबर 1 होता है। तो सपोज हम लोग इसके लिए लिखते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ओके, इसका भी हम लोग इन सब का नेक्स्ट लेक्चर में इन सब का एग्जाम्पल देखेंगे, दोबारा फॉर्मूला याद करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो 2 to 3 टाइम्स देखना है, इसके अंदर के जो फॉर्मूला है वो तैयार करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब सम करेंगे इसका तो आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके फॉर्मूला के ऊपर से एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे।